मौजूद हूँ बाराचौर ब्लॉक अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के शिवालय पर। इस शिवालय की खासियत आपको मैं बता दूं, यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो धरती के भूगर्भ को चीरते हुए शिवलिंग निकला हुआ है। इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि जो आप जानेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ आज भी रात को 12 बजे से 1 बजे तक घड़ा चलता है, जो यहाँ से दक्षिण की तरफ जाता है और पुनः 1 घंटे में वापस आकर यहीं ख़त्म हो जाता है। इस तालाब को आप देख रहे हैं, तालाब दिखलाइए थोड़ा। इस तालाब को जो देख रहे हैं आप, यहाँ सीढ़ी निकली हुई है। आप तालाब की जितनी खुदाई होती है उतना ही सीढ़ी अंदर तक निकलता है। इस बारे में, यहाँ की सच्चाई के बारे में हम जानेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। मोहम्मदपुर के पूर्व प्रधान राधे श्याम जी भी मौजूद हैं। इधर 2-4 लोग और मौजूद हैं। जानते हैं कि यहाँ की सच्चाई क्या है। यह सच्चाई है या सिर्फ लोग कहते हैं, और यह मंदिर कितने साल पुराना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे प्रधान जी से। जी प्रधान जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है? इसका पता नहीं चलता है कि कितना पुराना मंदिर है। कई पीढ़ियों से यह बात चली आ रही है कि कब का है, यह पता नहीं चलता है। यहाँ एक वो शिव जी का शिवलिंग जो है वो अपने आप उत्पन्न हुआ है। एक बार ये रतसण का एक सेठ थे जो अपने यहाँ रतसण से होकर के जा रहे थे मोहम्मदाबाद, तो यहीं इस पोखरे में ही आए तो यहीं छाया भी मिली उनको, पानी भी मिला। तो पानी उन्हें पी लिए। इसके बाद उनको लगा कि भाई बहुत अच्छी जगह है, उनको खूबसूरती से यह व्यवस्था थी उनकी, तो वही जो है इस मंदिर को बनवाए हैं। कई वर्षों पहले का ही बनवाए हैं। हम लोगों के पूर्वज भी इस तरह से बताते थे। आपके पूर्वज तो बताते होंगे ना कि कब का बना है, कि पूर्वज के पूर्वज बताते हैं? पूर्वज के पूर्वज बताते हैं कि नहीं पता है, कि हम लोग जानते नहीं कि कब का ही बना है मंदिर। अभी तक किसी को ये पता ही नहीं चल सका कि कितने साल पुराना है। कितने साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे एक बस्ती भी थी। इस मंदिर के पीछे एक बस्ती भी थी उस साइड में। हाँ, जो वो ऊंची जमीन दिखाई दे रही है वहाँ बस्तियाँ थी। कौन सी जमीन? ये इसी के पीछे, इस मंदिर के जस्ट पीछे। हाँ, पीछे वो बिल्कुल इसके डीह के नाम से जाना ही जाता है इसको। कौन सा डीह आप लोग कहते हैं? डीह माने ये कहा जाता है कि मोहम्मदपुर डीह पर चला जाए। अच्छा। तो ऊंचाई पर वहाँ आज भी वहाँ खपड़े दिखाई देते हैं, पुराने उसमें से वो निकलते हैं, कुंडा निकलते हैं। आज भी वो खपड़े? हाँ, आज भी मौजूद हैं, आज भी दिखाई देते हैं। पुराने जो घर बनाए जाते थे खपड़े के, वो आज भी वो है। तो वही लोग आए थे और जा रहे थे, इधर बेचारे जा रहे थे, उधर से जा करके उधर से लौटे, तो फिर वही निर्णय किया और उन्हीं ने बनवाया है इस मंदिर को। आप देख सकते हैं कि पुरानी उस पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। पुरानी मूर्तियाँ। इस तरह का मंदिर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा मंदिर उधर बना है हम लोगों के यहाँ, वो शंभू सेठ बनवाए हैं। वही पुजारी हैं, यहाँ के आते हैं जाते हैं, वही देखभाल करते हैं सब। ये जो कुछ भी यहाँ किया गया है सब वही किए हैं। उसमें यहाँ के मुख्य पुजारी कौन है? यहाँ कोई पुजारी तो रहता होगा ना? वही नहीं, रात में कोई नहीं रहता यहाँ। रात को कोई रुकता ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, क्या मामला है। यहाँ एक फलहारी बाबा हैं जो सितार बाबा के नाम से कहे जाते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं। आज 20 साल से वो आते हैं, तो वही आते हैं तो 10-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना यहाँ रह पाते हैं। दूसरा कोई साधु भी यहाँ नहीं रह पाता है। वही आते हैं तो रुकते हैं, वही प्रवचन वगैरह करते हैं, वही रहते हैं। जी, लोग कहते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग स्थापित है वो धरती के भूगर्भ को स्वयं चीरते हुए निकला। उसी भूगर्भ से ही चीर करके निकला हुआ है, उसमें लगाया नहीं गया है। हाँ, ये बहुत पुराना मंदिर। प्रधान जी, यहाँ जो है आज भी यह मान्यता है कि रात को 12 बजे के आसपास से लेकर के 1 बजे के बीच में यहाँ से ज़रूर एक घड़ा निकलता है जिसमें झंझनाहट होती है। जिस घड़े में झंझनाहट होती है और वो दक्षिण साइड को जाता है। कहाँ जाता है? लोग यह मानते हैं कि यह घड़ा जाता है गंगा जी और वहाँ से फिर वापस आता है। रोज का यह कार्यक्रम आज भी वो चलता है कि आज भी सुनाई देता है? किसी ने सुना है? यहाँ जो साधु जी रहते हैं, हम लोगों के यहाँ जो साधु जी रहते हैं वो खुद ही सुने हैं। अभी वो हैं कि नहीं यहाँ पर? यहाँ वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में वो चले गए हैं अपने स्थान पर। वो गए थे एक बिहार में हो रहा था, जगह में से लौटे तो अपने गांव के स्थान पे ही, वहाँ जहाँ उनका स्थान है वहीं रह रहे हैं। जी, लोग कहते हैं कि यहाँ अब तक जितनी लड़कियों को शादी के लिए पसंद कराया गया है उनकी शादी कटी नहीं है, उनकी शादी फिक्स हो चुकी है। क्या ये सही है? 2 चीज़ें यहाँ फाइनल हैं। 2 चीज़ें यहाँ फाइनल हैं।
चाहे जिस जात धर्म की लड़की हो उसको ले आकर के यहाँ अगर देखौआ का मामला करा दिया जाए, देखा देखी करा दिया जाए पसंद करने के लिए, तो आज तक शादी कटी नहीं है। जिसकी लड़की यहाँ दिखाई गई है आज तक कोई शादी कटी नहीं है। दूसरा एक और मामला है कि अगर इस मंदिर पर जिस तरह की भी पंचायत आज तक जो भी पंचायत हुई है किसी तरह के विवाद की, वो निश्चित ही हल हो गया है। उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ जो पंचायत हुई हो और हल ना हुआ हो। आज भी है, आज भी ये मान्यता है। यहाँ जो भी होता है एकदम कंप्लीट हो जाता है और सारे लोग डर करके सही बोलते हैं, इसलिए फैसला हो जाता है। जी यहाँ एक सीढ़ी है, सीढ़ी है, वो आपने शायद खुदवाया भी था और लोगों ने बताया कि अभी पोखरे की जितनी खुदाई हो रही है सीढ़ी अंदर ही निकलता जा रहा है। क्या सही है? क्या यह सही है कि इसमें सीढ़ी बनवाई गई थी। हम जब इसकी 2015 में प्रधान हुए तो आए इस पोखरे को की खुदाई कराने के लिए, तो हमने सोचा कि सीढ़ी कहाँ तक है, कितना नीचे तक है, इसका पता तो लगा लिया जाए। हम खुदवाते चले गए, एक पोरिशा के करीब हम नीचे तक खुदवाए, तब भी सीढ़ी का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ तक है, तो हमने छोड़ दिया। अभी सीढ़ी मौजूद है, वर्तमान में मौजूद है, उस जमाने की बनाई हुई है। जी चल करके आप देख, हम अभी उस सीढ़ी को भी देखते हैं जो प्रधान जी कह रहे हैं कि पता नहीं कितने पुराना वो सीढ़ी है जो आज भी खुदाई के वक्त निकलता है, और सीढ़ी अभी दिखाई भी दे रहा है। थोड़ा आप सीढ़ी को दिखलाइए, उधर सीढ़ी को दिखलाइए, उधर सीढ़ी, ये पुरानी सीढ़ी आज भी लग रहा है कि वही सीढ़ी है। देखिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। प्रधान जी कह रहे हैं कि अपने प्रधानी काल के दौरान खुदाई करवाते समय ये सीढ़ी निकलता ही जा रहा था। पता नहीं कितना नीचे तक ये सीढ़ी है, इनको भी पता नहीं लगा। कह रहे हैं कि लास्ट में जा कर के मैं खुदाई को खुद बंद करवा दिया, और ये लगता भी है कि पुराना सीढ़ी है, क्योंकि ये उसी तरह जोड़ा गया है जैसे कीलों को सुर्खी चूना मिला करके जोड़ा जाता था, स्वयं उसी तरह है। सुर्खी चूने पर ही ये जोड़ा गया है। इससे ये तो लग रहा है कि ये बहुत पुराना है और अभी टूटा भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा टूट रहा है लेकिन अभी बहुत मजबूत है। आजकल की सीढ़ियाँ इतनी मजबूत नहीं होती है। और इधर से मैं आपको दिखलाऊंगा, सीढ़ी देख लीजिए कितनी मोटी है। ये तो सही है। अब घड़े वाली बात है, प्रधान जी का कहना है कि घड़ा आज भी चलता है और यहाँ अब तक किसी का शादी नहीं टूटा है। किसी भी लड़की को लाया गया पसंद कराने के लिए, उसकी शादी पक्की हो गई और कटी नहीं शादी न कटने वाली और पंचायत होने वाली, ये मुख्य विशेषता है इस मंदिर का। अब सच्चाई जो भी हो, वर्तमान में ये जो सुंदरीकरण का काम यहाँ देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ के जो वो उससे चला था कि भाई हर विधानसभा में एक मंदिर दिया जाए जहाँ वो सुंदरीकरण कराया जाए। उसमें हम वर्तमान जो विधायक थे ओम प्रकाश राजभर, उनके प्रतिनिधि थे राम जी राजभर, उनसे जा करके बतियाए थे और उन्हीं से सिफारिश करके मैंने इस मंदिर पर 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो हो पाया 50 लाख का, लेकिन एस्टीमेट बना तो 40 लाख का एस्टीमेट बना। वही उसी के माध्यम से ये सब जो ये इंटरलॉकिंग वगैरह देख रहे हैं, जो रंगाई पुताई देख रहे हैं, उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ है। अब प्रधान जी आप हमें थोड़ा वो भी जगह दिखलाएंगे जहाँ जो पुरानी बस्ती आप कह रहे हैं जहाँ वो आज भी ईंट पत्थर निकल रहे हैं, थोड़ा दिखला देंगे? अपने दर्शकों को मैं दिखला दूंगा। अभी आपका नाम क्या है चाचा? राम कृपा। आपको इस मंदिर के बारे में कुछ पता है क्या? ना, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है मंदिर। आपके भी पूर्वज बताते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है। अब मैं चल रहा हूँ उस जगह को देखने जहाँ प्रधान जी कह रहे थे कि यहाँ एक बस्ती भी थी और आज भी वहाँ से ईंट पत्थर पुराने ज़माने के खपड़े भी निकलते हैं, जो उस समय लोगों के रहने का एक मुख्य जरिया था। देखते हैं, हम अभी चल रहे हैं वहीं पर, उसी जगह पर चल रहे हैं। इस मंदिर के देख रहे हैं ये जो नहर जा रही है जी, उसमें से एक बार पैसा निकला हुआ था वो, हाँ, इसी नहर को की खुदाई हो रही थी, इसमें से पैसा निकला हुआ था, एक घड़ा पैसा निकला हुआ था। 3-4 गांव के लोगों से मार हो गई आपस में पैसा लूटने के नाम पर। सभी पैसा लूट करके लोग घर अपने लेकर के चले गए। फिर पुलिस लगी और सारे पैसा को इकट्ठा करके ले जा करके और सरकार को दिया गया, राजकोष में जमा किया गया जी। और जब मार हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये वही ज़मीन है क्या जो आप कह रहे हैं जहाँ
बस्ती मौजूद था? जी नहीं, ये यहाँ तो जो है वही है। ये जो देख रहे हैं, ये खेत जो देख रहे हैं, ये जिसमें हाँ हाँ, वो नीम के पेड़ तक, उधर तक ऊंचाई तक, ये सभी बस्तियां थी। जी। इसमें से भी घड़ा निकलता है। अगली साल एक बार इतना बड़ा घड़ा निकला हुआ था यहाँ से, ना उसी खेत में से। उस खेत में? हाँ, वो इसमें से निकला था, इतना बड़ा घड़ा था और उस घड़े में कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, जवार के लोग इकट्ठा हो गए थे कि इसमें क्या निकला है, क्या निकला है। फिर वही स्थिति परिस्थिति हो गई थी कि भाई पैसा ना हो तो फिर झगड़ा होगा, फसाद होगा, बवाल होगा। उसमें पुलिस को बुलाया गया था। मैंने उससे साबित यह होता है कि यहाँ बस्ती पहले रही है। हम लोगों के ज़माने में नहीं थी, हमारे पूर्वजों के ज़माने में भी नहीं थी, उससे पहले थी। यानी हमें लग रहा है कि सैकड़ों साल पहले। हाँ, सैकड़ों साल से अधिक हो गया है जब यहाँ बस्ती थी। उससे पहले का मंदिर ये है। उससे भी पहले का मंदिर है। पहले का मंदिर है। आप देख लीजिए, मंदिर पर देख लीजिए, फोटो देख लीजिए कि कैसे कैसे बनाया गया है। इस तरह का मंदिर, इस ढांचा का आपको दिखाई नहीं देगा। यही दूसरा मंदिर बाद में बनवाया गया, नहीं बनवा पाए हम लोग इस तरह से, जिस तरह का ये मंदिर है। यह इसकी विशेषता है, यह इसकी मान्यता है। यहाँ आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं कि यहाँ पर्यटक स्थल बन जाए? इसके लिए आप कुछ किए हैं? हम एकदम चाहते हैं इस सरकार से कि जब सरकार की मंशा है कि भाई पर्यटक स्थल बना दिया जाए, तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती है। यहाँ 16 बीघा ज़मीन है, इस शिव जी के मंदिर के नाम से ज़मीन है, 16 बीघा के करीब ज़मीन है। ये पोखरा देख ही रहे हैं, 2-2 पोखरा है। हमने प्रमुख जी से, वर्तमान प्रमुख जो हैं विजेंद्र नाथ सिंह जी, उनसे कहा है मैंने कि एक योजना चली है सरकार की तरफ से, वो पोखरे का क्या सुंदरीकरण, अमृत सरोवर के तहत, उसमें मैंने सिफारिश किया है। तो इस बार का प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया है, कहा है कि अगली बार का प्रस्ताव आएगा तो हम भेज देंगे। तो अगर वो आ जाता है तो चारों तरफ से इस पोखरे का सुंदरीकरण हो जाएगा, और जो पैसा आया था उसका काम 19-20 करके चला ही। हाँ, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर्यटन केंद्र टाइप का हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। मान्यता यहाँ की है, चाहे जिस मनोकामना के साथ इस मंदिर पर आकर के आप पूजा पाठ करके चले जाएंगे और मन में ले करके जाएंगे, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी इस शिव जी के मंदिर पर। यह सबसे बड़ी विशेषता है। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ के मंदिर की खास विशेषताएं, पहले तो किसी लड़की को आप लेकर आइए पसंद कराने के लिए, उसकी शादी आज तक नहीं कटी। दूसरी बात, यहाँ के लोग बता रहे हैं, प्रधान जी बता रहे हैं कि अब तक यहाँ जितनी पंचायतें हुई हैं गांव स्तर पर हो, वो फाइनल ही हुई है, उसमें किसी ने अब तक रोक टोक नहीं किया है। यहाँ एक घड़ा चलने की जो बातें चल रही हैं, अब इसके बारे में पुख्ता जानकारी तो है नहीं, लेकिन प्रधान जी का कहना है कि यहाँ जो एक पुजारी रहते हैं, उनका नाम क्या है प्रधान जी? प्रेमदास जी, वो भी सुने हैं, और उनके द्वारा ही ये लोग भी, प्रधान जी लोग भी जान रहे हैं कि नहीं, यहाँ वास्तव में रात को एक घड़ा यहाँ से निकलता है और जो दक्षिण की तरफ जाता है पुनः 1 घंटे में आकर के यहाँ समाप्त हो जाता है। ये मंदिर कितने साल पुराना है इसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं हुआ और नहीं चल पाया। सब लोग अपने पूर्वजों के मुँह से ही सुने हैं कि ये मंदिर बहुत साल पुराना है, और लग भी रहा है कि नहीं, ये मंदिर सैकड़ों साल के, हमें तो लग रहा है कि हज़ारों साल पुराना होगा, क्योंकि ऐसी नक्काशी यहाँ पर बनाई गई है जो आजकल के मिस्त्री या कोई इंजीनियर नहीं बना सकते। मैं रजनीश कुमार मिश्र, गाजीपुर से।